जय हिंद दोस्तों, एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उसी के आगे का ही हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते रहेंगे अच्छे से, क्योंकि बड़ा टॉपिक बनाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा तो देखने में भी दिक्कत होती है। और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगी। उसी लेके हम लेकर के आए जो अभी हमारा टॉपिक है। चैप्टर हमारा चल रहा है इस समय, कौन सा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और उसमें हमने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर के बारे में, जिसमें हमारे 2 पैराग्राफ हो चुके हैं। एक पैराग्राफ हम बात करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ जो था हमारा था रिफ्लेक्स वर्ड, जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को नहीं देखा हुआ है, एक बार जाकर के उसको देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ को भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमारा आता है पार्ट नंबर 3, यानी कि थर्ड पैराग्राफ। जो थर्ड, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया, ठीक है। और ये हमारा इसके पहले का फर्स्ट पैराग्राफ है। हमने 3 यानी कि जो हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हुए, उसमें पहले ये कहा गया कि जब भी हम कभी रिफ्लेक्स यानी कि एकदम से एक्साइट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, बस कभी आती है तुरंत जंप करने लगते हैं। हमें भूख लगती है तो हमारे माउथ से सलाइवा निकलने लगता है, यानी कि पानी निकलने लगता है। बट वो रियल वाटर नहीं होता, वो सलाइवा होता है। सेकंड में ये कहा गया कि जब आप किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आप अपने वहाँ से हाथ को हटा लेते हो। वो क्या रीज़न होते हैं, किस चीज़ों को समझते हैं। और एक जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दी गई थी, बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई थी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, जो कि मैंने आपको कल एक सॉन्ग के बारे में मैंने आपको बता करके समझाया हुआ था। आज हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 है कि किस केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें उनको समझना है। एनसीईआरटी की लाइन को रटने का नहीं, केवल समझने का। अगर समझ में आ गया तो सब चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि साइंस लोगों को टफ लगता है, जबकि साइंस बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। चलो देखते हैं कैसे सिंपल बनाते हैं। इफ दिस इज द केस, that is no surprise that thinking issue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है कि भाई सरप्राइज हो गए, बहुत चीज़ें हमारे माइंड में आती नहीं। बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे माइंड में हैं, और वो न्यूरॉन का जो कनेक्शन होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में दिया हुआ है कि डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारे डिफरेंट सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और सीधा माइंड में जाते हैं। समझ में आ गया? इट साइड्स इन दी फॉरवर्ड एंड द स्कल। कहाँ पे होते हैं? स्कल की अंदर साइड पे। एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर दी बॉडी विच इट थिंकिंग अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम। सपोज दैट अभी हम पेंसिल से इसे लिख रहे हैं, इस पेन से लिख रहे हैं, तो लिखने के लिए हमारे माइंड में कौन सी ग्लैंड है? सेरिबेलम ग्लैंड है, जो कि क्या करती है? बैलेंसिंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को बैलेंस करने का काम करती है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। जब भी ह्यूमन का माइंड बनाते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन मार्क उठता है कि हमने एक ऐसे करके क्वेश्चन मार्क बनाया। और जब भी क्वेश्चन मार्क बनाओगे तो माइंड बनाने का बहुत बढ़िया डायग्राम है। आप आराम से आगे ला करके थोड़ा सा ऐसे करके आपको ऐसे करने का, फिर एक लाइन हम लेकर के जाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके बनाएंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी हम लाएंगे तो थर्ड लाइन में क्या करते हैं कि ये जो आपकी लाइन दी हुई है, इसमें ऐसे करके यहाँ पे एक ऐसे बना करके ऐसे ला करके इसको ऐसे अटैच करते हैं, जो कि यहाँ पे ऐसे आपको दिखाई देगा। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं, ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक ऐसा आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साइड में एक ऐसे कवरिंग करके दिया हुआ है, जो कि ऐसे बना हुआ है ये। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे जब भी आप देखोगे तो ऐसे करके आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ऐसे आप देखोगे, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पर भी आप देखोगे, इस पोर्शन को क्या कहेंगे? इधर का आपका पोर्शन दिया हुआ है और इस साइड का भी पोर्शन दिया हुआ है। 3 पोर्शन आपके दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो आपका रेड वाला पॉइंट है, इसे कहते हैं स्कल, जिसे कहते हैं खोपड़ी। स्कल ये क्या हो जाएगी? खोपड़ी हो जाएगी। खोपड़ी, इसके ऊपर हेयर है, हेयर, खोपड़ी। अच्छा, इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो हमारा ये पार्ट बने हो, इसके पार्ट के बीचों बीच में ये जो हमारा पॉइंट पोर्शन दिया हुआ है, ये अगर इसमें हम एक लिक्विड फिल कर दें, लिक्विड फिल कर दें, चलो देखते हैं, ठीक है। एक लिक्विड फिल कर देते, चलो मान लीजिए इस पोर्शन पे हमने एक लिक्विड फिल कर दिया। एक लिक्विड फिल किया। इस लिक्विड का जो आपका जो येलो कलर का मैंने दिया हुआ है, येलो कलर का जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका फ्लूइड है, फ्लूइड। और इस फ्लूइड का जो नाम दिया हुआ है उसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, जिस बच्चे के दिमाग में जितना ज़्यादा फ्लूइड होता है ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसका आईक्यू लेवल उतना ही तेज होता है।
तो आगे चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, अब ये जो आपका पोर्शन दिया हुआ इसे कहते हैं, ये जो आपका है फोर ब्रेन, इसे कहते हैं फोर ब्रेन। इसके बीच में ये जो आपका है इसे कहते हैं मिड ब्रेन, और ये जो आपका है इसे कहते हैं हैंड ब्रेन, और ये आपका है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, अब ध्यान देते हैं चीज़ों को। जो फोरब्रेन दिया हुआ है इसमें स्टार्टिंग पढ़ोगे तो फर्स्ट वर्ड आपका दिया सेरिब्रम, सेरिब्रम, और यहाँ पे ध्यान दोगे इस साइड में तो ये आपका जो पोर्शन दिया हुआ है इसे कहते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम क्या होता है? हमारा थिंकिंग पावर। जब भी हम कभी पढ़ाई करेंगे तो देखो ध्यान दो, ये हमारे थिंकिंग पावर के लिए होता है, थिंकिंग पावर, जिसमें हम लिखते हैं, जब हम लिखते हैं क्या लिखते हैं? राइटिंग, रीडिंग, ठीक है। और इसे हम कहते हैं, इसी में हमारा होता है माइंड पावर, माइंड पावर, समझ में आ गया ना? माइंड पावर, माइंड पावर आपका टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हमारे दिन भर में पर डे इन आवर डेली लाइफ 80% निगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में आती है, केवल 20% ही हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आती है। इसीलिए लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। जो पढ़ने के लिए अगर 80% अगर इसमें लगा दें पॉजिटिव में, यानी कि 80% को अगर पॉजिटिव कर दें और 20% को निगेटिव करें तो सिलेक्शन बड़ी जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं लोग, लोगों का दिमाग नेगेटिव थिंकिंग में रहता है, इसलिए कभी कभी चीज़ें उनको दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। हम ध्यान देते हैं, ये आपका बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका इधर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो बना हुआ है ये इधर देखते हैं, इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस, और ये आपकी हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इधर आपको देखोगे इस साइड में तो यहाँ पे है पॉन्स वेरोलाई, ठीक है। इस साइड में देखोगे मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑब्लंगेटा, ठीक है। और ये आपका है सेरिबेलम। सेरिबेलम को बेटा बोलते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन्स, बैलेंसिंग ऑर्गन्स। जैसे पिकिंग अ पेंसिल, हम पेंसिल को पकड़ते हैं तो जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, समझेगा ना? और ये हमारा पूरा ब्रेन, यानी कि जितनी हमारी सारी नर्व मसल्स पूरी भरी हुई हैं, ये सब इसी में बनी हुई हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखा? ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव द सिग्नल्स दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल। जिस पार्ट में कोई काम हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में देती है, दिमाग के अंदर जाएगा इन्फॉर्मेशन, और दिमाग क्या कहेगा उस चीज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इस पेंसिल से इस लाइन को अंडरलाइन करता हूँ, मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर यहाँ से लेकर के हमने इस लाइन को पूरा किया, इसका मतलब कि हमारे हाथ में क्या एक बैलेंसिंग सिस्टम है जो कि सेरिबेलम ग्लैंड इस समय एक्टिवेट है। उसने कहा जब भी आप लाइन करो तो लाइन को सीधा करने का। इसका मतलब ये सिमिलरली, ठीक है, इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव नर्व्स, यानी कि जब भी कभी भी हमारे ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी किसी नर्व के लिए तो क्या करते हैं, उसको मसल्स को करते हैं। जैसे आप लोग बाइसेप ट्राइसेप, जैसे जो लोग जिम करना चालू कर देते हैं उनके क्या होते हैं, टाइट पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उसमें मसल्स होते हैं और मसल्स को क्या करते हैं, क्रैम्प करते हैं, टाइट हो जाती हैं। मस्ट कैरी इन द सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इफ ऑल ऑफ दिस to be done when we touch object hot object it may enough time for us get burn। अगर हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया तो हम जल भी सकते हैं। इसलिए जब भी कभी लगता है तो तुरंत ही वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। इसके साथ हम इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, जो कि फोर्थ पैराग्राफ ये कहता है, हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी कि जब भी हम पढ़ेंगे हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी में किस तरीके का डिजाइन बना हुआ है। रेदर दैन क्या लिखा है, हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट। सेंसेशन ऑफ हीट, सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे कि चंद्रमा में चंद्रयान 2 लैंड किया था, उसी तरीके से क्या हुआ कि हमारे माइंड में बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं
और हमारी बॉडी में भी बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। आपको कभी ठंड लगती है तो आपको बाहर से कपकपी लगने लगेगी, भाई मुझे ठंड लग रही है, या गर्मी लगेगी तो भी आपको पता चल जाएगा कि एकदम स्वेटनिंग होना चालू हो जाती है कि आपको गर्मी लग रही है। वो आपकी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स के थ्रू होता है। तो इफ़ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट वेट टू बी कनेक्ट टू द नर्व्स एंड द मूव मसल्स इन दी सिंपलर वे। अगर आपको पता है काफ़ी गर्मी, बोलते हैं अरे भगवान काफ़ी तेज़ गर्मी लग रही है, तो गर्मी का मतलब क्या है, आपके जिस ऑर्गन्स में ज़्यादा हीट लगी, टेम्परेचर ज़्यादा पड़ा, वो तुरंत माइंड को सिग्नल देगा और आप क्या करते हो, कुछ लोग ऐसे ऐसे हाथ करना चालू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, वो बगल से पूरे एटमॉस्फेयर की एयर को लेकर के अपने बगल में रखते हैं ताकि उनको अच्छे से बढ़िया हवा मिलता रहे। समझेगा, बिना लाइट का बढ़िया नेचुरल पंखा से चलाते रहते लोग, तो क्या हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। द प्रोसेस ऑफ द डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्सिंग टू इट बाई एंड आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीट क्विकली। जैसा हमारा इनपुट होगा वैसा हमारा आउटपुट होगा। अगर आप हार्ड वर्क करोगे देन यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो ये लिखा हुआ है, सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और जो भी हमारी बॉडी में जितना रिस्पॉन्स हो रहा है, जिस चीज़ों का रिस्पॉन्स हो रहा है काफ़ी क्विकली हो रहा है, स्पीड से हो रहा है, तेजी से हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व। अब ये क्वेश्चन कहते हैं कि वेयर शुड बी, ये आखिरकार कहाँ होने चाहिए हमारी बॉडी में, तो वही उसका आंसर दिया है। द बेस्ट प्लेस दिया गया ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। ऐसी जगह पे जहाँ पे दोनों आपस में आकर के मिलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन द बंडल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान दीजिए, ये जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड बना दिया, इधर ध्यान दो, अगर मैंने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बनाया हुआ, इस जगह पे अगर हमने एक स्पाइनल कॉर्ड बनाई, ये हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक। और यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ऐसे बहुत सारे बोन्स होते हैं, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे बोन्स, अब ये बोन्स जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक क्लेविकल बोन्स निकल के आती है, क्लेविकल बोन्स जिसे ब्यूटी बोन्स बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा ह्यूमरस आता है, फिर ये पूरा रेडियस आ जाएगा साइड में करके, फिर ये कार्पस हो जाएंगे, मेटाकार्पस, और यहाँ पे बहुत सारी फैलेंजेस आना चालू हो जाएगी। इसका मतलब ये कहा गया कि अगर हमारे हाथ में कोई भी रिस्पॉन्स हो रहा है तो हमारा ब्रेन में वो सारी सिग्नल जाएंगे। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कहीं पर भी कोई एक्शन हो रहा है, उसका मेन सिग्नल होता है हमारे माइंड में, ठीक है। On their way to the brain, reflex arc are formed in this spinal cord itself. कभी कभी ध्यान दीजिए, किसी लोगों के अगर पैरालिसिस होता है कभी भी बॉडी में कहीं पर भी, तो डॉक्टर क्या करते हैं, नेक के पास एक हल्का सा कट लगाते हैं एनेस्थीसिया करके, उसमें क्या करते हैं, एक लिक्विड डालते हैं, जस्ट लाइक एज ए केमिकल डालते हैं, ठीक है, मेडिसिन डालते हैं, जिससे क्या होता है, वो सिग्नल क्या करेगा, वो केमिकल उस सिग्नल पे जाकर के जिस ऑर्गन्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है वहाँ पे जाकर के उसको एक्टिवेट कर देता है और वो ऑर्गन्स ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देता है। उसके लिए 2 टाइप्स की मेडिसिन दी गई, जैसे साइनाटोब्रेविन एंड साइंटेक्सिन, 2 टाइप्स की मेडिसिन होती हैं जिसके थ्रू लोग जो पैरालिसिस लोग हो जाते हैं, जिनको पैरालिसिस हो जाता है, जिसको बोलते हैं शुद्ध गाँव की भाषा में लकवा मार जाते हैं, लकवा, ठीक है, उस तरीके की चीज़ों के लिए बेस्ट मेडिसिन होती है साइंटेक्सिन एंड साइनाटोब्रेविन। 2 टाइप की मेडिसिन होती हैं। चलो समझते हैं। Although the information input also goes on the reach the brain, of course, reflex arc have involved animal because the thinking process of the brain is not fast enough. यानी जो एनिमल्स होते हैं, सबसे तेज दिमाग किसी का चलता है, वो इंसान का चलता है, ह्यूमन का। और दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर अगर कोई है तो इंसान ही है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं देख सकता दूसरे घर के लिए। अब ध्यान दो, जैसे मान लो किसी घर में लाइट चली गई, आपके घर में लाइट चली गई, आपके घर वाले क्या कहेंगे, बच्चा शांत रहो। बगल वाले घर में देख के लाइट आ रही नहीं आ रही, अब उसके घर में लाइट नहीं आ रही, इसका मतलब दिल को तसल्ली मिल गई, ठंडक मिल गई। और बगल घर में लाइट आ रही, हमारे घर में लाइट चली गई, तो तुरंत जाके पहले 4 जगह गाँव जाके गाने लगेंगे, भैया लाइट नहीं आ रही। तुरंत फ़ोन करना चालूंगा, हाँ जय साहब जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, भैया लाइट चली गई और बेचारा आ रहा तुम्हारे घर में लाइट लगाने के लिए। समझ में आ गया ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें। इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और मोर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर द थिंकिंग। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिसमें इल्ली सा न्यूरॉन होता है, छोटा सा न्यूरॉन होता है। बहुत सारे एनिमल्स इसमें होते हैं बहुत बड़े बड़े न्यूरॉन्स होते हैं। तो क्या है, सो इट इज, इसलिए क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व द एफिशिएंट वे टू फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेसेस। अब इसका मतलब ये हुआ कि सो इट इज क्वाइट लाइकली टू रिफ्लेक्स आर्क हैव इन्वॉल्व एफिशिएंट वे, जिस वे में आप काम करते हो, बॉडी का जो ऑर्गन आपका फंक्शनिंग करता है उसी टाइम पे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें ऑप्शन है A, B,
सी एंड डी, 4 ऑप्शन। कोई क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको पता है कि ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी सही है, आप क्या करोगे, ऑप्शन बी पे ही टिक लगाओगे, कभी आप ऑप्शन सी पे टिक नहीं लगाओगे। लेकिन हाँ, ये कब होता है सी पे लगता है, जब आपका दिमाग पेपर के टाइम पे कहीं दूसरी जगह लगा होता है। क्या है, मनवंते चितवंते अजियारा रहे उदास। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग तो तुम्हारा कहीं दूसरी जगह चल रहा है और हाथ तुम्हारे कहीं दूसरी जगह पे चल रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो पढ़ाई के टाइम पे कभी भी ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें कि ऑप्शन अगर आपका बी सही है और आप ऑप्शन सी में लगाओ, जो कि आपके लिए गलत है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पढ़ाई के टाइम पे एकदम ऑलवेज बी फोकस हमेशा रहिएगा किसमें, टू स्टडी टाइम पे, ठीक है। However, यद्यपि even after complex neuron network have come into exercise, जब हम एक्सरसाइज करना चालू करते हैं तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं और नर्वस सिस्टम में जाते हैं। और नर्वस, अब ये दिमाग लगाइए कि एक मान लो आप लिख रहे हो तो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, अब आप दौड़ भी रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बॉडी के सारे ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं। अब सोचो न्यूरॉन्स के ऊपर कितना बर्डन पड़ जाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो क्या करा, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर इफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क है काफ़ी तेज़ी से काम करता रहता है, जिसके साथ साथ जो भी नेटवर्क सिस्टम होते हैं वो भी बहुत आसानी से चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ है वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, ओके। अब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस अकरेंस इन द ब्राइट लाइट इन द फोकस्ड ऑन योर आइज। जब भी कभी आप सोते रहते हो, कोई लाइट मारता, अरे भैया लाइट दूर रखो, एकदम आंखों में लाइट पड़ रही है, एकदम चमचमा जाती हैं आंखें। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों के जो प्यूपिल्स होते हैं काफ़ी श्रिंक रहते हैं, और जब लाइट मारते हो तो बेचारे और श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि तेज़ी से लाइट अंदर जाती है। जैसे कभी आप कहीं बाहर क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हो किसी ग्राउंड में, उसके बाद इतना लाइट कंडीशन में आप रहते हो, उसके बाद जब आप घर जाते हो, किसी कमरे में, बंद कमरे में जाते हो, आपको आंखें फैला के देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमको बाहर की जो लाइट होती है, अंदर की लाइट, हमारी जो आंखें होती है वो बाहर की लाइट के लिए एडॉप्ट थी, अंदर घर के अंदर जा करके उसके लिए एडॉप्ट नहीं थी। तो जैसे आप अंदर जाओगे आपको बहुत तेज़ी से आंखें फैलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बाहर की लाइट थी उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सिस्टम था, अब अंदर जाने के लिए वैसा नहीं है। इसलिए हमें जब भी कभी रूम में जाते हैं, बाहर से आकर के अंदर रूम पे जाते हैं, तो हमें आंखों को फैला के देखना पड़ता है, तब जाके चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देती हैं। चलो चलते चलते चीज़ों को हम समझा देते हैं कि आखिरकार ये ऐसा होता क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि जब किसी भी हम गर्म चीज़ को पकड़ते हैं तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। तो बहुत ही 1 मिनट के अंदर हम आपको समझाते हैं, ध्यान दो। ये गर्मा गर्म बढ़िया आपके लिए चाय रखी गई है या कॉफ़ी है, कुछ भी है, और आपके जैसे ये भाप जा रही है, क्या ये स्टीम है? स्टीम। ये जो स्टीम जैसे हमारे हाथों में पड़ेगी तो हाथ में क्या रिसेप्टर्स हैं, हीट हुआ या कोई पेन हुआ, रिसेप्टर इन स्किन, हमारे स्किन में गए और स्किन से सीधा जाएंगे हमारे माइंड में सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। तो इसने क्या किया, देखो ये जो रेड वाली लाइन दी रही है, ध्यान दो, ये जो रेड वाली लाइन जा रही है, रेड वाली लाइन, ये क्या सेंसरी न्यूरॉन है। क्या है? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या है? रेड वाली लाइन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब ध्यान दो, ये न्यूरॉन आए सीधा कहाँ पे, हमारे ब्रेन में, ठीक है। अब जैसे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ गए, सीधा ब्रेन में गए, ब्रेन के पास गए। अब ब्रेन इधर बैठा हुआ है, उसने कहा भैया क्या दिक्कत हो गई, उसने कहा बहुत तेज से गर्मी लग गई हमको। तो जैसे गर्मी लगी तो ब्रेन ने कहा, सीधा सिग्नल दिया किसको, रिले न्यूरॉन को। ये देखो रिले न्यूरॉन, चीज़ों को समझते हैं, समझोगे तो बड़ी मजा आएगी, ठीक है। उसने रिले न्यूरॉन को सिग्नल दिया और रिले न्यूरॉन तुरंत मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देगा और मोटर न्यूरॉन होते हुए तुरंत मसल्स के पास जाएगी। तो ये रिले न्यूरॉन और ये मोटर न्यूरॉन उसके बाद इफेक्ट यानी कि मसल्स इन आर्म्स में करेगा और तुरंत वहाँ से आप हाथ हटा लेंगे। तो चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन सीधा गया कहाँ पे, माइंड में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, और ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन, ठीक है। ये हमारा पूरा ब्रेन दिया हुआ, समझा गया ना। तो जब भी हम ब्रेन के बारे में ध्यान देंगे तो ध्यान देते, ठीक है, ब्रेन। अब जब ब्रेन के पास चीज़ें आएंगी, क्या आएंगी, ब्रेन के पास, ठीक है। तो ब्रेन, ध्यान दो, ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे आकर के वो ऐसे हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक ऐसा दिया हुआ है, ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, समझा गया ना, सेंसरी न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। अब ध्यान दो, यहाँ से फिर एक और आएगा ऐसे करके, जिसे कहते हैं, यहाँ पे ऐसे आकर के अटैचमेंट होगा, इसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, समझ गया ना। सेंसरी न्यूरॉन, देखो सेंसरी न्यूरॉन से जब भी कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आती है, ब्रेन में, यानी स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, फिर ब्रेन में जाएगी और ब्रेन क्या करेगा, उसको देगा किसको, सेंसरी न्यूरॉन यानी रिले न्यूरॉन को। ब्रेन, सेंसरी न्यूरॉन जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन देगा किसको,
रेले न्यूरॉन को, रेले न्यूरॉन देगा मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन यानी कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ पे आएगी। समझ आ गया? ये सीधा जाएगा कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड से ही होकर जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन क्या करेगा? रेले न्यूरॉन को मैसेज देगा, वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर के फिर हमारे इसमें आएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन दोनों जगह पे होता है। किस पे होता है? ध्यान दो, ये देखो, ये वाली लाइन आई सेंसिटिव न्यूरॉन की स्पाइनल कॉर्ड के पास, और उसके बाद जब ब्रेन के पास मैसेज गया या ब्रेन के पास मैसेज गया तो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए इन्फॉर्मेशन आई। यानी स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू मेन थिंग्स। फर्स्ट इज इट कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन एंड सेकंड थिंग्स इज कनेक्ट टू मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब ये मोटर न्यूरॉन जैसे जाएगा तो जो हमारी मसल्स होती है वो मसल्स टाइट हो जाएगी, तुरंत वहां से हाथ हटा लेते हैं। यही पूरा सिस्टम दिया हुआ है किसका? रिफ्लेक्स आर का, यानी सडन एक्शन रिस्पॉन्स टू आवर एनवायरमेंट। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में सडनली एक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि आपको इसमें दिया हुआ है। जब आप कभी 11th क्लास में जाओगे तो उसमें आपको पैर का बना हुआ है, पैर का बना हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज के लिए जो है आज के लिए हम इतना ही rखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को फिर से हम लेकर चलेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे आखिरकार अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है ह्यूमन ब्रेन क्या है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।